सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक कि लोअर कोर्ट उस वक्त तक फैसला न करे इसके बारे में और कोई मज़ीद इक़दाम न करे जब तक कि इसके बारे में सुनवाई न हो जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप लोग जाइए और वहाँ पे अप्लाई करिए। अब हाई कोर्ट में जाएंगी मस्जिद कमेटी और उसके बारे में क्या फ़ैसला होता है क्या होता है, हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। जी। अपने मुकदमे को हमें मजबूती से लड़ना है। हमारी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहमियत है जिस बात की, एक तो ये कि इन लोगों को फौरी तौर पर इमदाद मिल जाए, ये इनको बेसहारा न छोड़े कि वो मस्जिद का मुकदमा है तो बस वही बात गुजर गई। यहाँ पे जितने भी लोग ज़ख्मी हुए हैं या जितने भी हैं उनकी मदद पहुँचाने के अलावा उनका मुकदमा लड़ा जाए, क्योंकि उसमें उन्हीं को फिर बड़े अफसोस की बात है कि उन्हीं को मुल्ज़िम ठहराया जा रहा है। हमें जो है उन लोगों को सज़ा दिलवाना जो सरकारी अफसरान अपनी ड्यूटी में खुल्लम खुल्ला जो है उन्होंने गफलत ही नहीं बरती है बल्कि मुजरिमाना गफलत की है। इनमें जितने शहीद हुए हैं उन सब की, क्योंकि एक एक के 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल को आप देखें और आज के ज़माने की कॉस्ट को देखें तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। संभल दंगे को लेकर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी के ज़रिए किस तरह की आगे कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से जो गिरफ्तार किए गए हैं या जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनको लेकर के पोस्टर जारी किए गए हैं, उसको लेकर जमीयत उलमा हिंद की जो लीगल टीम है जिसको हेड करते हैं मौलाना नियाज़ फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी भी हैं। मौलाना, किस तरह से इस पूरे मामले को आप लीगल वे में देख रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीज़न आया है, आज आप ही की याचिका पर सुनवाई थी मौलाना अरशद मदनी की, तो उसमें कुछ टिप्पणियां की गई हैं, तो क्या है वो फैसला और किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं जी। एक तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है जिसकी अभी इत्तला आई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक कि लोअर कोर्ट उस वक्त तक फैसला न करे इसके बारे में और कोई मज़ीद इक़दाम न करे जब तक कि इसके बारे में सुनवाई न हो जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप लोग जाइए और वहाँ पे अप्लाई करिए। तो ऐसा ही हुआ था, अगर आपको याद होगा, जी। ज्ञान वापी के केस में कि हाई कोर्ट ने क्या किया था कि हाई कोर्ट ने ही सर्वे को अपहोल्ड किया था। जी। उसी तरह की सूरत हाल डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। तो जो ये नज़रिया था कि सब कुछ प्री प्लान वे में, और तो अभी इनका तरीक़ा क्या है कि एक मुकदमा कायम करते हैं, उसमें जो इनसे कोई गलती होती है उस सब दुरुस्त करके फिर उसके बाद कोई ना कोई दूसरा मुकदमा कायम कर देते हैं। तो ये जो कुछ कमी रह गई थी इससे पहले के मुकदमों में, मेरी मुराद है कि चाहे मथुरा का मुकदमा हो चाहे ज्ञानवापी का मुकदमा है, अब उसमें जो कुछ कमी रह गई थी उस कमी को इस तरीके से पूरा किया जा रहा है। अब हाई कोर्ट में जाएंगी मस्जिद कमेटी और उसके बारे में क्या फ़ैसला होता है क्या होता है, हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। अपने मुकदमे को हमें मजबूती से लड़ना है। तो इसका मतलब जब तक सर्वे का को लेकर के जो हियरिंग होनी थी, रिपोर्ट वहाँ पर पेश की जानी थी, तो अभी उसको होल्ड कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा कि निचली अदालत को कहा गया है कि आप कुछ ना करें, लेकिन करेगी या नहीं करेगी, आजकल के जैसे हालात हैं उसमें तो देखा जाए तो निचली अदालतें या कोई भी अदालतें जो है वो अपनी मनमानी कर रही हैं। कानून तो कानूनी काफ़ी है उसके लिए। तो अब रहा दूसरा मसला, एक तो मुकदमे का ये पहलू है और ये मुकदमा अब शुरू हो गया है, अब ये तो चलता ही रहेगा, जैसे कि ज्ञानवापी का है, जैसे कि मथुरा का है। एक मुकदमा है, इसके मुख्तलिफ पहलू होंगे और ये सिविल का केस है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी अपील करेगी, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपनी टिप्पणी देगी या उसके बारे में ऑर्डर करेगी। जो भी ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि इससे हमें ये इत्मीनान होकर के हम बैठ जाएं कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई है, ऐसा मैं कुछ नहीं समझता हूँ। एक प्रोसेस है। इस वक्त जो अहमियत हमारे नज़दीक है वो इंसानी जो जान है और उसकी जान और माल की हिफाजत। मस्जिद बहुत ही अहम वो है हमारे लिए, लेकिन एक मुसलमान की जान माल और उसका खून
वो हमारे लिए काबे से ज़्यादा अहमियत रखता है, ये हदीस शरीफ में है ना। तो इसकी तरफ से हमें बेतवज्जो नहीं करनी। तो अभी हमारे हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब ने मौलाना महमूद मदनी साहब के हवाले से, अभी वो वहीं पर है, मौलाना महमूद मदनी साहब उस इलाके में है, और बहुत सारी तफसीलात आपके सामने रखी हैं। हमारी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहमियत है जिस बात की, एक तो ये कि इन लोगों को फौरी तौर पर इमदाद मिल जाए, ये इनको बेसहारा न छोड़े कि वो मस्जिद का मुकदमा है तो बस वही बात गुजर गई। इन लोगों के साथ हमें इस नज़रिए से देखना है कि ये 5 जो है शहीद हुए हैं, उनके जो अब उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात जो कायम होंगे वो मजबूती से उसकी FIR हो, एविडेंस को महफूज किया जाए सबसे। अब ये मुकदमा 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है। जमीयत उलमा जो है तो 10 साल तक मुकदमे लड़ती रहती है। अब देखिए यहाँ का जिस अंदाज में हम मुकदमा लड़ रहे हैं दिल्ली का, आप बहुत तफसील, शकील भाई आपने कई मरतबा इस पर इंटरव्यू किया है, वही वाले चैलेंजेस अब हमारे सामने दोबारा आए हैं। सेम हमको जो है संभल में करना पड़ेगा कि यहाँ पे जितने भी लोग ज़ख्मी हुए हैं या जितने भी हैं, उनकी मदद पहुँचाने के अलावा उनका मुकदमा लड़ा जाए, क्योंकि उसमें उन्हीं को फिर बड़ी अफसोस की बात है कि उन्हीं को मुल्ज़िम ठहराया जा रहा है। एक तरफ बेचारे ज़ख्मी पड़े हुए हैं अस्पताल में और दूसरी तरफ उन्हीं को कहा जा रहा है कि ये पत्थर चला रहे थे। तो ये जो वाली जो बात है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ताकत लगाने की फ़िलहाल हम लोगों को ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंपनसेशन वहाँ पे आपने सुना कि 50 लाख देंगे, हम लोगों जो हम कंपनसेशन दे सके हैं वो तो हमने दिया, लेकिन इसके अलावा हमें सरकार अपने ड्यूटी के अंदर फेल हुई है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सिटीजन। दे हैव फेल्ड इन दिस ड्यूटी। उनको इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। 50 लाख रुपए का मुताला आएगा, मतलब 1 करोड़ रुपए का मुतालबा हम जमीयत उलमा की तरफ से रखना चाहते हैं। इनमें जितने शहीद हुए हैं उन सब की, क्योंकि एक एक के 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उनके मुस्तकबिल को आप देखें और आज के ज़माने की कॉस्ट को देखें तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और इस मुआवजा दिलाने के अंदर जो है तो हम भी खड़े होंगे और दूसरे लोगों को भी सामने आना चाहिए। हमारे खड़े होने का ये मतलब नहीं होता है कि हम कहें कि दूसरे लोगों से हमारा कोई मुकाबला है या दूसरे लोग ना खड़े हो। सब लोगों को इसके अंदर ताकत लगानी है, जो जिसमें अल्लाह ताला जिसको जो तौफीक दे दे। फिर उसके बाद जो है हमें जो है उन लोगों को सज़ा दिलवाना जो सरकारी अफसरान अपनी ड्यूटी में खुल्लम खुल्ला जो है उन्होंने गफलत ही नहीं बरती है बल्कि मुजरिमाना गफलत की है, उनको वो जो पुलिस अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ हमको मुकदमा कायम करने पड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है जो कि सादी वर्दी में थे या बगैर शहरी वो उसमें थे, जो लोग की एक फ़िरका वाराना ये तांडव चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इसके सिलसिले में पूरी तरीके। तो इन मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम लोग वहाँ के मकामी जो हमारे जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके में जमीयत उलमा बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से मौजूद है, उनके साथ और अपनी कमेटी हमारे साथ देखिए यह है मौलाना, ये हमारे वकील हैं नूरुल्लाह साहब हैं, और हमारे यहाँ पे आकिब साहब हैं जो कि इस मौके पे मौजूद रहे हैं, और वहाँ के जो वकला हजरात हैं उनके साथ मिल करके हर लेवल पे, वहाँ की संभल के लेवल के ऊपर, फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के लेवल पर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर हमने एक पूरा हमारा निज़ाम तैयार है हमारा, और इसके सिलसिले में इंशाल्लाह। तो एक सिलसिला चल रहा है कि सादे कागज़ पर साइन कराए जा रहे हैं जैसा कि मौलाना ने कहा, और 70-72 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको 2 दिन से पूरा वावेला मचाया हुआ है कि पत्थरबाजी करते हुए इनके पूरे वीडियोस मौजूद हैं, उसी से इनके फ़ोटो लिए गए हैं, और उस पर इनाम भी घोषणा की गई है, और NSA लगाने की बात, सबक सिखाने की बात बार बार कही जा रही है। तो उसको लेकर किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली के अंदर जो केस हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, उन केसेस में जो कुछ किया था वही वहाँ पर भी हो रहा है कि जो, तो हमें इसका तजर्बा है। तो आखिर में तो कोर्ट में ही जाकर के फैसला होगा कि कौन सा वीडियो जेन्युइन है, कौन सा वीडियो जेन्युइन नहीं है, कौन पत्थर चला रहा था, कौन नहीं पत्थर चला रहा था। जब वो वीडियो है तो ये कैसे मुमकिन है कि उसमें पुलिस वालों की तस्वीर ना आए और बाकी लोगों की तस्वीर आ जाए, उसमें पुलिस वालों की भी तस्वीर होगी। अब अगर वो पत्थर चला रहा था तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? अगर कोई तरफ उनकी तरफ से गोली चला रहा था तो पुलिस वाले उस वक्त उनके ऊपर गोली चलाते हैं ना, जिन्होंने गोली चलाई है। तो ये सब वीडियो से खुल करके आ जाएगा। आज के ज़माने में चूँकि ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो लेकिन यह कि पुलिस पूरी कोशिश करेगी और दूसरे लोग भी कोशिश करेंगे कि जो एविडेंस है
वो एविडेंस को किसी तरीके से। और मस्जिद कमेटी को कितना इस पूरे मामले में लापरवाह आप मानते हैं कि 19 तारीख को फैसला आता है कोर्ट का सर्वे का, ठीक है उस दिन सर्वे हो जाता है, उसको नहीं रोका जा सकता था, लेकिन उसके बाद 24 तारीख तक 4-5 दिन का वक्त रहता है, तो कम से कम कोर्ट तो जाया जा सकता था उस पूरे मामले को लेकर। नहीं, बिल्कुल नहीं जाया जा सकता था, इतना वक्त उनको नहीं मिला है, वरना वो ज़रूर जाते कोर्ट के। आप प्रोसेस को समझते हैं तो ये तो अपनी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डाल देने की बात है। अब हम इस वक्त बजाय इस पर गौर करने के, हमें तो ये गौर करने की जरूरत है कि अदालत का जो रवैया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी होता नहीं है। जय श्री राम के नारे ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी हिंदुस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। तो हम लोगों को उनको कैसे खबर हुई होगी? तो ये तो हमारे दरमियान फूट डालने की कोशिश पुलिस भी कर रही है और दूसरे लोग भी कर रहे हैं। हमें इस बारे में बहुत मुहतात होने की ज़रूरत है। एक दूसरे के खिलाफ हम बयान देने से पहले 100 मरतबा हमें तस्दीक कर लेनी चाहिए। दूसरा, जय श्री राम के नारे लगाने वाला जो वीडियो है उसको लेकर के कमिश्नर ये कह रहे हैं कि जाते वक्त नहीं लगाए गए, जब सर्वे कंप्लीट हो गया, जब बाहर आ रहे थे तो उसको जायज़ ठहराने की कोशिश की जा रही है। जाते वक्त या आते वक्त या वहाँ पे मौजूद लोग, उससे ये अंदाज़ा तो हो सकता है कि ये जय श्री राम का नारा लगाने वाले मुसलमान तो नहीं थे ना। तो जो लोग गए हैं, अगर वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, जो सर्वे करने के लिए क्या 1000-2000 की टीम जाएगी? और क्या सर्वे इस तरीके से होता है कि उसमें जो है तो खुल्लम खुल्ला उनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है और आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को भी आप कोर्ट में उठाएंगे? बिल्कुल उठाया जाएगा। इस मामले को देखिए, दोनों चीज़ें हैं, एक है सिविल मामलात है और एक है क्रिमिनल मामलात है। हमें दोनों के बारे में बहुत ही इस सिलसिले में एक्टिवली कोशिश करने की ज़रूरत है। हम लोग जितना हमसे हो सकेगा हम जरूर। इस तरह के मामला जो है, दिल्ली दंगे का भी हमने जिक्र किया, देखने में ये आता है कि दिल्ली दंगे को भी तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। तो जो दोषी अधिकारी हैं, दिल्ली दंगों में भी दर्जनों वीडियो अधिकारियों के खिलाफ मौजूद थे कि किस तरह से कपिल मिश्रा के साथ खड़े होकर के डीसीपी मौजूद हैं वहाँ पर, वो पूरी लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाता। और उसके बाद बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तोड़े जा रहे हैं पुलिस वालों के ज़रिए, और उसके बाद लोगों के ऊपर मजालिम किए जा रहे हैं। तो उनको जब तक सज़ा ना मिले, जैसा कि आप कह रहे हैं कि संभल में हम पुलिस वालों के खिलाफ केस करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये आपकी बात सही है, क्योंकि एक हमारे दस्तूर के अंदर एक जो उनको छूट मिली हुई है कि जो लोग ऑन ड्यूटी होते हैं उनको उनकी कोताहियों के लिए आप जो है सज़ा नहीं दे सकते, लेकिन उसके अंदर गुंजाइशें भी हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, आज तक ऐसा ही हो रहा है और हम इसके लिए लेकिन ये कि कोशिश करना छोड़ दें ये तो नहीं है कि चूँकि हम, लेकिन दिल्ली के अंदर भी तो कोर्ट ने जो बहुत सारे पुलिस अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है और वो किया है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम इस सिलसिले में जो लोग की डिज़र्व करते हैं कि उनको सज़ा दी जाए, हम उनको सज़ा दिलाने में कामयाब नहीं हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से इस पूरे मामले में सवाल खड़ा किया जा रहा है लोकल प्रशासन के ऊपर, एसडीएम के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि उन्होंने अगर पानी नहीं निकलवाया होता तो इस तरह की अफवाह नहीं फैलती। ये सारी चीज़ें मौजूद होने के बाद भी बार बार सिर्फ मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये तो पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल है और उस माहौल में नीचे से लेके ऊपर तक लोगों के जो बयानात हैं, तो जाहिर है जैसा कि ऊपर से पॉलिटिकल पावर है उनके जो इशारात मिलते हैं उसी के मुताबिक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसी के मुताबिक कोर्ट भी काम कर रही है। तो ये तो बहुत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई है 3 लोगों की, क्या आप लोग वहाँ भी जाकर के अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे? हमको मौका मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे, हम हर जगह पर पहुँचने की कोशिश। कितनी उम्मीद करते हैं उस कमेटी से? हम कोई उम्मीद ऐसी नहीं रखते हैं कि फ़िलहाल हम कुछ कह सकें कि हमें उस कमेटी देखेंगे, उस कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन कौन है उसके अंदर, क्या उसका बैकग्राउंड है। अगर वो उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए बनाई है तो ये तो होता ही रहता है। तो इसमें जो है, लेकिन ये कि हम लोग इस बिना पर कि इसे छोड़ दें, चाहे हमारी बात सुनी जाए या ना सुनी जाए, हमारा काम है अपनी तरफ से कोशिश करना, और वो आप देखेंगे कि हम इसमें किसी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया नियाज़ फारूकी साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से लीगल वे में किस तरह से संभल को लेकर के जमीयत उलमा हिंद काम कर रही है, उस पर मौलाना ने अपनी बात रखी और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाएगी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है कितनी जल्दी उनको बाहर निकाला जाता है, और उसके साथ ही और जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको किस तरह से रोका जाए, और पुलिसकर्मी जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं या प्रशासन जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा दिलाई जा सके। दिल्ली से शकील अहमद, न्यूज़ MX।